हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन वीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी एकेडमी की ओर से दिए जाने वाले किस सर्वोच्च सम्मान का ऑनलाइन प्रक्रिया जारी होगी। तो गाइस, ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब क्या है कि ऑनलाइन मतलब अगर कोई भी इसके लिए एलिजिबल होगा, ये जो सर्वोच्च सम्मान के लिए, वो ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकता है ये पाने के लिए। तो वो कौन से सम्मान है? तो ऑप्शंस, ए बाल साहित्य पुरस्कार, बी युवा लेख पुरस्कार, सी सलाका पुरस्कार, डी कृति पुरस्कार। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सलाका पुरस्कार। तो गाइस, जो सलाका पुरस्कार, इससे 5 लाख रुपए दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। और जो हिंदी एकेडमी दिल्ली की जो सचिव है डॉक्टर जीतराम भट्ट जी, उन्होंने ये बताया है कि सलाका सम्मान हिंदी एकेडमी की ओर से दिए जाने वाले सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ये किसे दिया जाता है ना, जो कि हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले किसी विद्वान को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये सलाका पुरस्कार साहित्यिक, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, ब्रेन ड्रेन की सिद्धांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नए शब्द में बदल दिए? ऑप्शंस, ए ब्रेन गेन, बी ड्रेन ब्रेन, सी गेन ब्रेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेन गेन। तो इस इंडिया में मतलब ये ट्रेंड चलता रहता है कि ब्रेन ड्रेन, क्योंकि जो इंडिया के जो टैलेंटेड लोग हैं बाहर जाकर फॉरेन कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। तो इसके लिए इंडिया में ये ब्रेन ड्रेन का जो ट्रेंड चलता रहता है। जैसे कि सुंदर पिचाई जी, वो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ है, और सत्य नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, और पराग अग्रवाल वो ट्विटर के। तो इसके लिए ये जो ब्रेन ड्रेन की ट्रेंड चलता रहता है, लेकिन अभी ये शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रेन गेन नाम से बदल दिया है। जैसे कि ब्रेन ड्रेन मतलब प्रतिभा पलायन, और ब्रेन ग्रेन मतलब प्रतिभा को संरक्षण करना। मतलब जो टैलेंटेड लोगों को अभी इंडिया में बहुत सारी सुविधा दी जाएगी कि वो इंडिया में रहकर ही भारत के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट, किस जगह हाल ही में स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए पिंक पावर रन का आयोजन किया गया? ऑप्शंस, ए रायपुर, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी जयपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर। तो गाइस, जो स्तन कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर से हर साल इंडिया में 70,000 महिलाओं की डेथ होती है हर साल। तो इसके लिए ही उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पिंक पावर रन का आयोजन किया गया। तो इससे उनको जागरूकता दी जाएगी कि कैसे ये स्तन कैंसर के लक्षण क्या क्या होती है, कैसे शुरू होती है, और कैसे इसे ठीक किया जाए। तो उसके बारे में ये पिंक पावर रन के थ्रू इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ ये पिंक पावर रन? तो ये जयपुर में शुरुआत किया है। तो इसका काम क्या है कि स्तन कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मेन काम है। नेक्स्ट, अभी 2 दिन पहले नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक बीएस नायपॉल का निधन कितने वर्ष की आयु में हुए? तो ऑप्शंस, ए 75 ईयर्स, बी 80 ईयर्स, सी 85 ईयर्स, डी 90 ईयर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 85 ईयर्स। तो गैस, अभी हाल ही में मतलब 2 दिन पहले ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ये भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटिश लेखक है बीएस नायपॉल जी। तो अभी अभी उनकी 85 ईयर्स की एज में देहांत हो गया है। तो इनका नाम क्या है? बीएस नायपॉल जी, 85 ईयर्स में डेथ हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने किस नदी पर संप्रेषण ब्रिज की स्वीकृति प्रदान की है? तो गाइस, किस नदी पर ये जो संप्रेषण ब्रिज निर्मित होगी, तो कौन सी नदी पर? तो ऑप्शंस, ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी नर्मदा नदी, डी गंगा नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। तो इस कृष्णा नदी पर अभी ये संप्रेषण ब्रिज निर्मित होने की गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। कहाँ पर? तो कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में एमबीबीएस कोर्स किताब
लॉन्च किए किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स? तो ऑप्शंस ए हिंदी, बी पंजाबी, सी भोजपुरी, डी तमिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। तो गैस हिंदी भाषा में अभी MBBS कोर्स किताब ले आई है, मतलब 3 किताब, यहाँ पर 2 है तो इसीलिए 6 दिखाइए, 6 है लेकिन 3 किताबें आई है हिंदी भाषा में MBBS कोर्स की। तो कल ही मैंने बताई थी गैस कि हिंदी जो मध्य प्रदेश में अभी हिंदी में जो मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो रही है तो उसके लिए बुक भी आ गई, 3 बुक MBBS कोर्स की हिंदी भाषा में आ गई है। नेक्स्ट 7 पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में तो ऑप्शंस ए गुजरात, बी केरल, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। तो इस पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा टॉप पर रहा। तो गैस इसमें क्या होता है ना, जो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है ये किसको दिया जाता है ना, जो कि जो राज्य 2022 में सुशासित रहा, मतलब बेस्ट गवर्न स्टेट रहा, मतलब वहाँ पर क्राइम कंट्रोल में होगा और वहाँ पर करप्शन कंट्रोल में होगा और वहाँ की महंगाई के ऊपर वहाँ की सरकार ध्यान दे रहे होंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट गवर्न स्टेट को ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की 2022 की लिस्ट में ये टॉप पर रहा हरियाणा। तो वहाँ की जो CM है वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी, वो नरेंद्र मोदी जी को भी संबर्धना दिए कि उनकी नेतृत्व की वजह से ही ये संभव हो पाया कि हरियाणा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में टॉप पर रहा। तो इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद जताया। तो कौन है टॉप पर इसमें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में? हरियाणा। 8 स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस ए उल्फ क्रिस्टरसन, बी जेसिका रसवेल, सी पाल जॉनसन, डी मैट्स पर्सन। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए उल्फ क्रिस्टरसन। तो क्या स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो उल्फ क्रिस्टरसन अभी स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 9 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक राष्ट्र उर्वरक योजना की शुरुआत की है? ऑप्शंस ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। तो किस नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है, मतलब वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। तो गैस ये किसानों की मदद के लिए, उनकी सुविधा के लिए ये स्कीम को लिया गया है। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। 10 निम्न में से फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? ऑप्शंस ए ओडिशा, बी गोवा, सी गुजरात, डी पंजाब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा। तो इस ओडिशा में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत हुई है। तो ये गाइस कहाँ पर? तो ये भुवनेश्वर के कालिया स्टेडियम पर ये फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की शुरुआत की गई है। Thank you guys for watching this video.